गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, हाँ जी। इसमें आप फर्स्टली पढ़ोगे इंट्रोडक्शन। एक कंट्री की गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस, यानी कि एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो मैनी फंक्शंस परफॉर्म करती है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस ऑफ द कंट्री। यानी कि ऐसे बहुत सारे फंक्शंस वो करती है, बहुत सारे काम करती है। ये सभी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अपनी इस मनी की रिक्वायरमेंट को वो टैक्स कलेक्शन के थ्रू पूरा करती है। यानी कि इसके लिए क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी पब्लिक से। ठीक है, जैसे ही टैक्स कलेक्ट करेगी पब्लिक से तो मनी, टैक्स की फॉर्म में जो मनी आएगी उससे फिर वो ये एक्सपेंडिचर करेगी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टैक्स के बारे में। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स पब्लिक रिवेन्यू का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। जो टैक्स वर्ड है ये लैटिन वर्ड टैक्स ओरे से लिया गया है। ठीक है, टैक्स ओरे मीन्स एस्टिमेट, एप्रिसिएट और वैल्यू। ठीक है, तो टैक्स टैक्स इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल और कंपनीज। यानी कि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल और कंपनीज पे इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल या कंपनी पे टैक्स क्यों लगाती है। तो एक कंट्री की गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए काफी सारे एक्सपेंडिचर करने होते हैं, तो उन सभी एक्सपेंडिचर को करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उस लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इंडिविजुअल या कंपनीज पे टैक्स इम्पोज करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टैक्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू का मेन सोर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब जो टैक्स है, अदर वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं टैक्स एक कंपल्सरी कलेक्शन है। मनी का एक कंपल्सरी कलेक्शन है। इस मनी को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, एक कंट्री की गवर्नमेंट करती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टैक्स कलेक्ट करती क्यों है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्स जनरली परसेंटेज की फॉर्म में एसेस किया जाता है। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि टैक्स एक कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी है। ठीक है, जो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, एक कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। क्यों कलेक्ट किया जाता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कलेक्ट किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट हम रीड करेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट ऑफ टैक्स। फीचर्स ऑफ टैक्स, फर्स्ट हम पढ़ेंगे लीगल कलेक्शन, सेकंड पढ़ेंगे पर्सनल ऑब्लिगेशन, थर्ड पढ़ेंगे कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट पढ़ेंगे टैक्स इज इम्पोज बाय गवर्नमेंट अलोन, नेक्स्ट पढ़ेंगे सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, नेक्स्ट कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, नेक्स्ट बेनिफिट इज नॉट अ कंडीशन। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट स्टडी कर रहे हैं लीगल कलेक्शन। टैक्स टैक्स को आर्बिट्ररली इम्पोज नहीं कर सकते, मतलब मनमाने तरीके से टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। टैक्स के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करनी होती है, उनको फॉलो करते हुए ही टैक्स को इम्पोज्ड किया जाता है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट है पर्सनल ऑब्लिगेशन। जो टैक्स है वो टैक्स पेयर की पर्सनल ऑब्लिगेशन है। यानी कि जो टैक्स है वो टैक्स पे करने वाली पर्सन की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे ही टैक्स पे करना होगा जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया है। वो किसी अदर पर्सन को अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो एक कंट्री के जो सिटीजन हैं उन्हें टैक्स पे करना ही चाहिए। नो सिटीजन शुड अवेड टैक्स। किसी भी सिटीजन को टैक्स नहीं छुपाना चाहिए, टैक्स की पेमेंट करनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। जो टैक्स है वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय सिटीजन टू द स्टेट। एक स्टेट के जो सिटीजन हैं उनके लिए जो टैक्स है वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, यानी कि उन्हें टैक्स का कंट्रीब्यूशन देना ही होगा, जो भी सिटीजन टैक्स लिमिट के अंडर आते हैं। हाँ जी, एक स्टेट के पास
अपने स्टेट के सिटीजन्स पे टैक्स इम्पोज करने का राइट होता है। कोई भी सिटीजन टैक्स पे करने के लिए मना नहीं कर सकता। अगर कोई भी पर्सन जो टैक्स लिमिट के अंडर आता है और वो टैक्स की पेमेंट नहीं करता है तो ऐसे में वो पनिशेबल होगा, यानी कि उसको कोई ना कोई पेनल्टीज लगेगी उसके ऊपर, जो दोनों फॉर्म में हो सकती है, यानी कि फाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट है टैक्स इज इम्पोज बाय गवर्नमेंट अलोन। जो टैक्स है वो ओनली गवर्नमेंट ही इम्पोज कर सकती है, यानी कि टैक्स लगाने का जो राइट है वो ओनली गवर्नमेंट के पास होता है, किसी अनदर पर्सन के पास नहीं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। टैक्स गवर्नमेंट की रिवेन्यू का मेन सोर्स है, ठीक है। टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को जो मनी रिसीव होती है, गवर्नमेंट उस मनी को एक कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको यूज करती है। नेक्स्ट है कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो कॉमन वेलफेयर के लिए किया जाता है, सोसाइटी के कॉमन वेलफेयर के लिए, ना कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है बेनिफिट इज नॉट अ कंडीशन। हाँ जी, जो पर्सन या सिटीजन टैक्स लिमिट के अंडर आते हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट कभी भी ऐसे टैक्स पेयर को स्पेशल बेनिफिट के लिए प्रॉमिस नहीं करती। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पर्सन ने या टैक्स पेयर ने टैक्स की पेमेंट कर दी है, गवर्नमेंट बदले में उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगी, नहीं।